जो फल होता है उसको शिष्ट जन, 16वां श्लोक है ये, बताते हैं। क्या बताते हैं? सात्विकम निर्मलम फलम। इस सत्व गुण के प्रभाव से उनका फल निर्मल होता है, पुण्य कारक होता है, सुख देने वाला होता है। फिर इसी को एक पंक्ति को ही समझ लेते हैं दोबारा से। शिष्ट जन, इसका अर्थ हुआ शिष्ट जन आहु, जो सुकृतस्य आहु, आहु जो कहा गया है उसको शिष्ट जन कहते हैं। क्या बताते हैं वो? सात्विक पुण्य का सत्व कार्य, जो भी सतोगुण क्रिया होती है उसका जो पुण्य होता है, वो पुण्य कैसा होता है? निर्मलम फलम, निर्मल फल देने वाला होता है, जिसमें कोई पाप नहीं है, पुण्य ही पुण्य है, और सुख पुण्यों से ही मिलता है। तो निर्मल फल का तात्पर्य क्या हुआ? सुख मिलना। ये सत्व गुण का कार्य बता दिया कि सत्व गुण से हमको क्या फल मिलता है। अगली पंक्ति में रजोगुण का और तमोगुण का दोनों का बता रहे हैं। रजस तु, रजसह तु, रजगुण से फलम दुखम, रजोगुण से क्या फल मिलता है? दुख। और फिर आगे अज्ञानम तमसह फलम, और तमोगुण का फल क्या होता है? अज्ञान। सारे का अगर हम अर्थ एक बार समझें तो वो यही है, और इसको कौन बताते हैं? शिष्ट जन बताते हैं, जो कि प्रमाणिक है। शिष्ट जन जो है वो गलत बात नहीं कहते। वो क्या कहते हैं कि सत्व गुण का, सत्व गुण से जो पुण्य कर्म होते हैं उनका फल सुख होता है, और रजोगुण का फल दुख होता है, और तमोगुण का फल अज्ञान होता है। तो ये 16वां श्लोक और 17वां श्लोक, पीछे जो 3 श्लोक कह दिए गए हैं उन्हीं श्लोकों का ये संक्षिप्त रूप में भगवान फिर दोबारा से बता रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं कि वो बात हमारे मन में दृढ़ हो जाए और हम सत्व गुण की तरफ बढ़े, जिससे हमें सुख की प्राप्ति हो। रजोगुण में ना रहे, रजोगुण तो दुख देता है, और तमोगुण में तो कतई ना रहे, क्योंकि उससे तो अज्ञान बनता है। अमो अज्ञान का फल है वो, अज्ञान है, और अज्ञान में अविवेक होता है, विवेक नहीं होता, कुछ भी नहीं सोच पाते। तो थोड़ा सा विस्तार से भी समझ लेते हैं उसी बात को। सुकृतस्य, सुकृत अर्थात शुभ कर्म, कृत माने करना, शुभ कर्म कब होता है? जब हमारे अंदर सत्व गुण बढ़ जाता है। सत्व गुण के प्रभाव से जो कर्म होता है उसी को सुकृत कहते हैं। उसका फल क्या होता है?
निर्मल यानी सुख। मल किसको कहते हैं? पाप को। और सात्विक जो है पुण्य, उसका फल जो है वो पाप वाला नहीं होता, पुण्य वाला होता है। पाप की वृत्ति हमारे अंदर क्यों आती है? पाप से हम जो प्रेरित होकर के कोई कार्य करते हैं तभी तो पाप लगता है ना। कब होता है? जब हम शास्त्र की ना मान करके अपने मन की बात करें। और ये तो कर्म का सिद्धांत है कि कर्म का फल तो अवश्य ही होगा, और जो करेगा वही भरेगा। ये बात किसने बताई है? शास्त्र ने बताई है। और जिन्होंने शास्त्र सुना हुआ है उन्हीं को शिष्ट जन कहते हैं। उसी के लिए शब्द आया है आहु, जो इस श्लोक में बताया है। जो भी हमको फल मिलता है वो जरूरी नहीं है कि हमें साक्षात फल उसका पता लगे। और हम तो ये जानना चाहते हैं कि जो भी कर्म हो उसका हमें साक्षात पता लगे। पाप करें, हमें साक्षात फल मालूम पड़े कि उससे हमको दुख हुआ, तो हम उसको छोड़ें। इसीलिए बहुत से लोग कह देते हैं कि देखो वो कितना पापी है, फिर भी सुख भोग रहा है। ये कलयुग आ गया जी, ऐसे बोलते हैं। इसमें तो पाप ही फलता है, पाप ही फल देता है। फलने का मतलब ये है कि अच्छा फल पाप ही देता है, सुख पाप ही देता है, पाप ही फलता है। तो कह रहे हैं इन्होंने देखा कहाँ है वो फल? लोक में ही तो देखा है ना, कि लोक में उसको सुख मिलता दिख रहा है। तो वो जो फल मिल रहा है वो कोई इन्हीं कर्मों का फल थोड़ा ही है, पिछले कर्मों का फल हो सकता है। अधिकतर पिछले कर्मों का ही फल होगा। परंतु जो शास्त्र की दृष्टि से कर्म करता है वो इस बात को जानता है कि पाप कर्म जो है अभी किसी को नहीं फल दिया, बुरा फल अभी नहीं दिया, अभी दुख उसको नहीं मिला है, आगे जरूर बुरा होगा। ये किन लोगों को होता है? जिन्होंने शास्त्र के अंदर श्रद्धा की हुई है। शास्त्र ही बताता है कि क्या शुभ कर्म है, क्या अशुभ कर्म है। हम अपनी मर्जी से तो शुभ कर्म ही करें ये कोई जरूरी नहीं है। शुभ कर्म भी कर सकते हैं, अशुभ कर्म भी हो जाता है। हम शुभ कर्म सोच करके करते हैं मन से, और अशुभ हो जाता है। तो ये शास्त्र के अनुसार यदि हमने किया है तो निश्चित रूप से हमको शुभ कर्म का, क्योंकि शास्त्र तो शुभ कर्म की को ही बताता है कि शुभ कर्म ही करना चाहिए, अशुभ को तो छोड़ना ही चाहिए। इसी को विधि निषेध कहा है। विधि का मतलब शास्त्र के अनुसार कर्म करना, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार कर्म करना।
और निषेध का मतलब है जो शास्त्र ने निषेध किए हुए हैं, मना किए हुए हैं, उनको नहीं करना। ये शास्त्र ही बताता है, शास्त्र से ही हमको पता लगता है। और शास्त्र कहता है कि सत्व गुण के अनुसार जो भी कार्य किए जाते हैं उनका फल भी सात्विक फल मिलता है। सात्विक फल का क्या मतलब है? उसमें पाप नहीं होता। सत्व गुण के अंदर पाप नहीं होता। जब भी पाप हम करते हैं, पाप हो जाता है हमारे से, तो समझिए कि उस समय में हमारे अंदर रजोगुण बढ़ा हुआ था या तमोगुण बढ़ा हुआ था। सत्व गुण जब बढ़ा हुआ होता है, कोई कर्म करते हैं तो उसका फल हमको सुख ही मिलता है हमेशा। तो ये सत्व गुण किस प्रकार से हमको सुख देता है, इसकी बात हमने ठीक से विस्तार से समझ ली। पहली पंक्ति को ठीक से समझ लिया है। दूसरी पंक्ति में रज और तम दोनों गुणों का बताया गया है, तो रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण से बताया है कि दुख होता है। कैसे? क्योंकि वो कर्मों में लगा रहता है, उसके अंदर लोभ की वृत्ति आती है, ये प्राप्त कर लिया है, ये और प्राप्त कर लो, ये भी तो लोभ है। और नए नए कर्मों को प्रारंभ करता है, उसी को राजस कर्म कहते हैं। और लोभ का पता ही है कि लोभ का क्या अर्थ है, कि जो कुछ दूसरे के पास है वो मुझे मिल जाए, और जो मेरा अपना है वो मैं किसी शुभ कार्य में खर्च ना करूं, इसको लोभ कहते हैं। फल की दृष्टि रख करके जो भी कर्म किया जाता है ये हमको फायदा ही देगी, जरूरी नहीं है। अगर सामने फल की ही दृष्टि रखी है तो दुख की भी प्राप्ति हो सकती है, सुख की भी हो सकती है। तो हम जब कर्म करते हैं तो दुख की प्राप्ति क्यों होती है? दुख का मतलब यहां समझ लेना चाहिए कि दुख से क्या तात्पर्य है। क्षणिक सुख मिलने पर भी ज्यादातर उसमें दुख ही दुख है। सुख थोड़ी देर के लिए मिला, क्षण भर के लिए, और अधिक समय तो दुख ही मिला, इसीलिए उसको दुख रूप कह देते हैं। तो फल की आशा से करेंगे, फल नहीं होगा तो दुख होगा, फल हो गया स्थिर नहीं रहे तो भी दुख होगा। तो फल की आशा वाले को तो दुख अवश्यम भावी है, होगा ही होगा दुख। यदि उनको तत्काल में कोई क्षणिक सुख हो भी गया, उसको भी यहाँ दुख शब्द से ही कह दिया है। तो पीछे कई दिन पहले रेणु पराशर जी ने जो पूछा था कि हमें जो सुख की प्राप्ति होती है कई कर्मों के अंदर, वो कैसे होती है, सुख कैसे मिलता है हमको? रजोगुण भी है तो सुख मिलता कैसे है उसके अंदर? तो उसका
समाधान यही बता दिया कि उसमें क्षणिक सुख मिलता है। रजोगुण का जो भी कोई कार्य होगा उसमें क्षणिक सुख मिलता है। निषिद्ध चीज को खाना है, तामसिक भोजन को खाना, उसमें क्षणिक सुख मिलेगा। जो भी तामस पदार्थ हैं आप समझ लीजिए कौन कौन से तामस पदार्थ हैं। कई लोग तो उन तामस पदार्थों के बिना रह ही नहीं सकते। तो क्षणिक सुख है। प्याज और लहसुन ले लीजिए, क्या पता लगे कि भाई ये तामस है। तो क्राइटेरिया भगवान ने बताया है कि जो नैवेद्य अर्पित किया जाता है परमात्मा को, जो भोजन प्रस्तुत किया जाता है उसमें ये चीज नहीं रखी जाती। सात्विक पदार्थ ही उसमें रखे जाते हैं, क्योंकि वो तमोगुणी है। कहते हैं जी ये तो बहुत फायदेमंद है, विज्ञान भी बताता है, आयुर्वेद भी बताता है कि इसके तो बड़े फायदे हैं। फायदे हो सकते हैं, शारीरिक रूप से फायदे होंगे, पर मन के अंदर जो है वो तामसिकता पैदा करता है, जिसको हम देख नहीं पाते। सुख मिलता है जी, नहीं छोड़ पाते जी हम तो इसको। कई परिस्थितियां हैं, कोई परिस्थिति नहीं भी होती है तो भी कहते हैं जी क्या करें, अभ्यास पड़ा हुआ है। तो वो क्षणिक सुख वो ही सुख मान लेते हैं। और यहाँ कहा है कि क्षणिक सुख मिलने पर भी अधिकतर तो दुख ही है, बाद में अधिक समय तक दुख ही मिलेगा, इसीलिए दुख रूप कहा गया है। फिर वो स्थिर भी नहीं रहेगा, इसलिए दुख ही होने वाला है। रजोगुणी कार्य से, रजोगुणी ज्ञान से दुख ही होने वाला है, सुख होने वाला नहीं है। अब तीसरा जो आ रहा है तमोगुण। तमोगुण का क्या फल है? अज्ञान। तो अज्ञान से क्या होता है? प्रमाद, आलस्य और निद्रा, हम सुन चुके हैं पहले भी। प्रमाद किसको कहते हैं? असावधानी को, जो करना चाहिए, जो कर्तव्य है उसको नहीं करते हैं। आलस्य, टाल देना, धीरे धीरे करना, आज नहीं कल कर लेंगे, कोई और कर ले, मुझे ना करना पड़े, आलस्य है। और निद्रा, निद्राली निद्रित अवस्था में, अर्ध निद्रा के अंदर कोई कार्य करना, ये तो अज्ञान, अज्ञान का ही कार्य है, ये सारा अज्ञान का कार्य है। इससे तो अविवेक बढ़ता ही जाएगा, विवेक कम नहीं होगा। अविवेक कम नहीं होगा, अविवेक बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि ये अज्ञान का कार्य है। यहाँ अज्ञान का मतलब, उसको भी ठीक से समझ लें, मूल अज्ञान नहीं, बल्कि अज्ञान का कार्य। यहाँ जो अज्ञान कहा गया है वो अविवेक को कहा गया है। एक होता है मूल अज्ञान, और एक होता है उस अज्ञान से बने हुए पदार्थ। तो अज्ञान से क्या होता है? अविवेक, विवेक नहीं कर पाता, तो वो बढ़ता ही चला जाता है अविवेक। तो इस 16वें श्लोक के अंदर सत्वगुण का फल, रजोगुण का फल, तमोगुण का फल, ये बता दिया।
बात तो कही थी भगवान ने संक्षेप में, मगर महाराज जी ने इसको फिर भी विस्तार से बता दिया। अगला श्लोक समझते हैं। ये भी फल को ही बता रहे हैं। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसः लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसः भवतः अज्ञानम एव च। भार्गव साहब 17वां श्लोक। सत्त्वात् संजायते ज्ञानम रजसे लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसे भवते ज्ञानम एव च। बोला जी। सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसः लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसः भवतः अज्ञान एव च। स्वस्तिका जी। मैं नहीं अभी पढ़ पाऊंगी। अच्छा ठीक है। रेणु प्राशद जी। जी। सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। खुराना जी। सत्त्वात् संजायते ज्ञानम रजसा लोभ एव च प्रमादमोहो तमसा भवत अज्ञानम एव च। ओम। और कोई पाठ करना चाहे तो कर सकता है। हाँ जी, मैं करूंगी। हाँ जी। सत्त्वात् संजायते ज्ञानम रजसः लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसः भवतः अज्ञानम एव च। ओम। अर्थ समझ लेते हैं। सत्वात सत्व गुण के बढ़ने से, संजायते उत्पन्न होता है क्या? ज्ञान। यानी जब सत्व गुण बढ़ा हुआ होता है हमारे अंतःकरण में, तो उससे ज्ञान मिलता है। ज्ञान कर सकते हैं उस काल के अंदर, उस समय में जान सकते हैं किसी वस्तु की वास्तविकता को, सच्चाई को। रजसः लोभ एव च। और रजोगुण जब बढ़ा हुआ होता है तो उसमें क्या होता है? लोभ। उसका फल लोभ है। अब लोभ आप जानते ही हैं, दूसरे की चीज मेरी बन जाए, मेरे पास जो है वो किसी सत् कार्य में खर्च ना हो, बची रहे, उसको लोभ कहते हैं। अगली पंक्ति में प्रमाद मोहो तमसे। तमोगुण का फल क्या है? प्रमाद। प्रमाद आप जानते ही हैं, असावधानी। किस बात की असावधानी? कि जो कर्तव्य कर्म है उसको न करना, तो असावधानी हो गई। भवतः अज्ञानम एव च। ये अज्ञान से होता है। तमोगुण जब होता है तो उसमें अज्ञान होता है, और अज्ञान से फिर प्रमाद, असावधानी कर्तव्य कर्म के प्रति। इसको भी थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सत्वात, जब सत्व गुण बढ़ता है तब क्या होता है? ज्ञान संजायते, ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ज्ञान उत्पन्न होता है। सत्वगुणी व्यक्ति, जिसका सत्व गुण बढ़ा हुआ है,
वो व्यक्ति अगर कोई बाह्य प्रवृत्ति भी करता है, यानी संसार की प्रवृत्ति, लौकिक प्रवृत्ति, वो भी विवेक पूर्वक होगी, क्योंकि उस समय में विवेक बढ़ा हुआ होता है, सोच समझ करके करता है। उस समय में वो ठीक और गलत की जांच करके करता है, अविवेक नहीं होगा। और शास्त्रीय प्रवृत्ति, अगर वो शास्त्र के अनुसार काम करता है, प्रवृत्ति करता है, तो विवेक पूर्वक होगी ही होगी। अविवेकी को क्या होता है? अविवेकी तो ये समझ ही नहीं पाता कि शरीर के मरने के बाद कोई फल भोगने वाला कैसे बचेगा। वो तो ये सोचे हैं कि इस शरीर ने कर्म किया, अब ये शरीर चला गया, अब भोगने वाला तो बचा नहीं है, तो कर्म का सिद्धांत ही फेल हो गया। कर्म का सिद्धांत तो ये कहता है कि जो कर्म किया उसका फल अवश्य मिलेगा, यहाँ नहीं मिला है तो अगले जन्म में मिलेगा, अगले जन्म के शरीर में मिलेगा। वो कहते हैं कि इसी शरीर से कर्म किया है तो यहाँ नहीं मिला, तो अब आगे मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसीलिए कहा खूब भी खाओ, उधार लेकर के भी मौज करो, किसने देना है मरने के बाद। उनको ये नहीं पता कि शरीर तो ये जाएगा ही जाएगा, स्थूल शरीर, परंतु जो सूक्ष्म शरीर है वो तो जाता है साथ में। अहंकार सहित सारा सूक्ष्म शरीर जो है वो ही नया शरीर को धारण करता है, और उस सूक्ष्म शरीर के अंदर ही ये सारे भाव छुपे हुए होते हैं, पाप के, पुण्य के, राग के, द्वेष के, जो भी कुछ भाव है वो हमारे अंतःकरण में संक्षिप्त रूप से छुपे हुए होते हैं, कंडेंस रूप से, जिनको कहते हैं कंडेंस करके। जैसे रुई की बहुत बड़ी गांठ हो, उसको जब तारों से या लोहे के उससे पत्ती से, मशीन से जब उसको कंप्रेस कर देते हैं तो बहुत छोटी हो जाती है, रुई की गांठ जो इतनी बड़ी लग रही थी। इसी तरह से वो कंडेंस्ड रूप में साथ चलते हैं सूक्ष्म शरीर के। मुख्य रूप से तो सूक्ष्म शरीर ही में है, स्थूल शरीर तो यहाँ कुछ काल के लिए है, 70-80-100 साल के लिए है। सूक्ष्म शरीर तो बहुत समय तक बना ही रहेगा, अनंत काल तक बना रहेगा, जब तक ज्ञान नहीं होता। जब ज्ञान हो जाता है तब ही सूक्ष्म शरीर से निवृत्ति होती है, उसी को शरीर से अलग होना कहते हैं। केवल इस शरीर से अलग होने की बात नहीं है, सूक्ष्म शरीर से भी जब अलग हो जाते हैं तभी समझिए कि वो अलग होने का क्या मतलब, उसको मैं नहीं मानना, मेरा है ही नहीं वो, मैं तो चेतन हूं। ये और जो अविवेकी है वो परलोक के लिए तो कुछ काम करेगा ही नहीं, इस लोक के लिए भी जब उसकी ये बुद्धि है जिसमें फल साक्षात में दिख जाता है, परलोक में तो ये बुद्धि होगी ही नहीं उसकी। अब ये सत्व गुण की बात, फल जो था वो बता दिया यहाँ पर। रजोगुण की प्रधानता होती है तब लोभ होता है, बात तो वही है। ये भी लोभ हमने समझ ही लिया है
कि किसी सत कार्य के अंदर हमारा धन व्यय ना हो, खर्च ना हो। जो अपने पास है वो अपने पास ही बना रहे, कभी जाए नहीं, दूसरे वाला चाहे मेरे पास आ जाए। इसी की इसी को बचाए रखने के लिए, लोभ को ही बचाए रखने के लिए वो हमेशा कोई ना कोई क्रिया करता है, हमेशा कर्म में लगा रहता है। और तमोगुण से बताया ही है, प्रमाद है, मोह है, अज्ञान है। प्रमाद वही जो कर्तव्य सामने पड़ा हुआ है उस कर्तव्य से भागना, नहीं करना। मोह, मोह का मतलब ही अविवेक होता है, मोहित हो जाना, मूढ़ हो जाना। अज्ञान, अज्ञान का कार्य है ये। अज्ञान का मतलब सर्वथा विवेक हो जाना। ये सारे जो हैं ये तमोगुण बढ़ने पर ही होते हैं। तो तीन गुणों के बढ़ने पर, सत्व गुण के बढ़ने पर क्या होता है, रजोगुण के बढ़ने पर क्या होता है, तमोगुण के बढ़ने पर क्या होता है, ये दोनों श्लोकों के अंदर भगवान ने संक्षेप से फिर बता दिए हैं, ताकि हमें ये दृढ़ बना रहे और हम अपने आप को इतने प्रयत्नशील रहें कि हम सतत ही सत्व गुण के अंदर ही बने रहें। तमोगुण आए तब रजोगुण के कार्य करो, कुछ ना कुछ करने लगो। आलस्य में, प्रमाद में पड़े हैं तो कुछ ना कुछ तो करो, चाहे लौकिक कार्य करो, तो रजोगुण में प्रवेश हो ही जाएगा। और रजोगुण में ही हमारी प्रवृत्ति है कि ये कर लो, वो कर लो, ये कर चुके हैं, ये और करना बाकी है, इससे इतना सुख मिलेगा, उससे उतना और मिल जाएगा। ये जब रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ी होती है तो हमें पता लग ही जाता है। पहचान भगवान ने बताई दी थी, क्या पहचान है रजोगुण के अंदर? असंग वृत्ति होती है, असंगता नहीं, वस्तु को चिपकाने की, मेरी बनी रहे, मेरे पास ही रहे, आए। तृष्णा होती है, ये बता चुके हैं। तो हमें पता लग जाता है कि अब रजोगुण है, तो प्रयत्न ये करें कि सत्वगुण बढ़ाएं। और सत्वगुण बढ़ाने का यही है कि जो भी कर्म करें वो सात्विक करें, ज्ञान करें तो वो भी सात्विक ज्ञान करें। अपनी ज्ञान किससे होता है? हमें पांचों ज्ञानेंद्रियों से और मन से, अंतःकरण से ज्ञान होता है। तो पांचों जो ज्ञानेंद्रियां हैं और अंतःकरण है, इनको सत्वगुणी कार्य में लगाएं, सत्वगुणी चिंतन में लगाएं। और ये भी समझते रहें कि सत्वगुण के अंदर सुख तो मिलता है, ज्ञान भी होता है, पर यही अंतिम नहीं है, ये आखिरी सीढ़ी है। एक छलांग और लगानी है, इससे भी पार हो जाना है, वो हमारा लक्ष्य है। इसका सदुपयोग करके सत्वगुण में हम जो भी चिंतन करेंगे, परमात्मा का चिंतन करेंगे, तो वो हमारे अंदर समझ में भी आएगा ढंग से, उसको हम अपने रिटेन भी कर पाएंगे अपनी बुद्धि के अंदर, और फिर उसको अपने जीवन में भी अपना पाएंगे। ये जो गुणों का चैप्टर आ रहा है, ये सारा इसीलिए है कि गुणों को की वास्तविकता को समझा जाए, गुण क्या क्या कर सकते हैं और कैसे कैसे सीढ़ी दर सीढ़ी हम गुणों से ऊपर चलते जाएं और अंत में
परमात्मा के ज्ञान से, अपने स्वरूप के ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति करें, जिससे फिर ये जन्म मरण के चक्र छूट जाए, दुख सुखों का जो हिंडोला है इसमें ना झूलना पड़े बार बार, जिसमें दुख ही अधिक है, सुख तो नाम मात्र है, क्षणिक है, आने जाने वाले हैं। तो ये 17वां श्लोक भी हो गया, 16वां और 17वां दोनों हो गए। इसमें आपको कोई शंका करनी है तो आप बताइए, या आपने कोई स्वयं जो बात समझ में आई है उसकी पुष्टि कराना चाहें कि ये समझ में आई है, क्या ये समझ उचित है, थोड़ी समझ ही आई है या पूरी समझ आई है? थोड़ी आई है तो और ज्यादा समझने का प्रयत्न किया जाएगा जी। ये तमोगुण भी तो आवश्यक है जी, निद्रा के बगैर तो फिर शरीर नहीं रहता। निद्रालु भी तो कई बार हम होते हैं ना। निद्रा का तात्पर्य, निद्रा में तो बिल्कुल ही तमोगुण होता है, वहां तो ज्ञान नाम की कोई चीज है ही नहीं, अज्ञान ही है तो वो अज्ञान का ही कार्य। अज्ञान से ही हमें जो रात को निद्रा आती है वो तो चाहिए ही चाहिए हमको, तो प्रकृति कराएगी कराएगी। उसके अतिरिक्त भी जब हमारा मन कभी ठस हो जाता है कि कुछ भी नहीं सोच पाता, कुछ भी काम नहीं कर पाता, तब समझिए कि वो आलस्य रूप है, तमोगुण है। ये तो आपने ठीक कहा कि हाँ, तमोगुण के बिना तो काम चलेगा नहीं। रात्रि में तमोगुण गहन होता है, मगर दिन के अंदर भी कई बार ऐसी स्थिति होती है कि दिमाग नहीं चलता, ये नहीं कर रहा, दिमाग ठस हो गया, तो उस वक्त भी तमोगुण की ही हालत होती है। इसका मतलब ये हुआ, जितनी आवश्यक है उतना ही हम जो है निद्रा लें, उतना ही, आवश्यकता से ज्यादा नहीं करें। बिल्कुल आवश्यक बिल्कुल है। बिल्कुल ठीक कहा। योग के अंदर अष्टांग योग पतंजलि का, उन्होंने यही कहा है, हमारी गीता के अंदर भी कहा गया है 5वें या 6ठे अध्याय के अंदर, उचित मात्रा में क्रिया करें तो भी उचित मात्रा में करें, इतना ना करें कि थक जाएं। निद्रा भी ले तो उचित मात्रा में लें, कम भी ना हो ज्यादा भी ना हो। कम लेंगे तो अलसाए रहेंगे, ज्यादा लेंगे तो भी अलसाए रहेंगे। तो अब जो स्वस्तिक ने जो एक प्रश्न जो था वो पोज किया था, वो कहा था कि सत्वगुण और रजोगुण अविद्या के कार्य हैं और तमोगुण जो है वो अविद्या का कार्य नहीं है, सीधा अविद्या से ही है। ऐसा ये 8वें श्लोक के अंदर इसी अध्याय में पेज नंबर 1234, 1 2 3 4 पेज नंबर, उसके अंदर पहली 2 पंक्तियों को छोड़ करके फिर इस बात को बताया गया है। क्या है, मैं इसको पढ़ के बताता हूं, आप भी निकाल सकें तो निकालिए।
सत्वगुण रजोगुण को बताने के बाद तमोगुण को बताते हैं। तमोगुण को क्या कहा है? अज्ञानजम, अज्ञानजम विद्धि, अज्ञानजम विद्धि। अज्ञान से तो तीनों ही गुण उत्पन्न होते हैं, अज्ञान से तीनों ही गुण उत्पन्न होते हैं। फिर इसको अज्ञानज क्यों कहा गया कि इसका अज्ञान से सीधा जन्म होता है, ऐसे क्यों कहा गया? सत्वगुण व रजोगुण क्यों कहा गया? क्योंकि सत्वगुण और रजोगुण ये अज्ञान के कार्यभूत अंतःकरण की वृत्ति विशेषों में प्रकट होते हैं, अतः सीधे ही अज्ञान से नहीं है। अज्ञान के कार्य विशेष के माध्यम से उनकी अभिव्यक्ति है। एक तो होता है कारण, एक होता है कार्य। कारण से कार्य किसको कहते हैं? जो उत्पन्न हुआ हो किसी अन्य से, और जिससे उत्पन्न हुआ हो उसको कहते हैं कारण। तो अज्ञान से तीनों ही जो सत्वगुण रजोगुण ये अज्ञान के से ही हैं, अज्ञान से ही उत्पन्न हुए। सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। पर ये कहा है कि तमोगुण तो सीधा अज्ञान से प्रकट होता है, सीधे अज्ञान से उत्पन्न होता है। और सत्वगुण और रजोगुण उससे पहले उसके कार्य बनते हैं। उससे पहले क्या उत्पन्न होता है? अज्ञान के बाद उससे क्या उत्पत्ति होती है? हमारा अंतःकरण उत्पन्न होता है। अंतःकरण ये अज्ञान का कार्य है, अंतःकरण। अंतःकरण भी उत्पन्न होता है अज्ञान से। उत्पन्न तो फिर सारे ही होते हैं आगे, इंद्रियां भी उत्पन्न होती हैं अज्ञान से, शरीर भी अज्ञान से ही उत्पन्न होता है। पर जो तमोगुण है ये तो सीधे ही अज्ञान से उत्पन्न होता है। और ये जो हमारा अंतःकरण बना है, पहले हमारा अंतःकरण बना, इसके अंदर जो भी वृत्ति बनेगी हमारी, ज्ञान हमारे को किस में होता है? अंतःकरण में होता है। मन को हो या अंतःकरण को हो या बुद्धि को हो, एक ही बात है। अज्ञान से हमारा अंतःकरण बना, यानी मन बुद्धि बनी, तो ये कार्य हो गया उसका। और उस अंतःकरण में हमारी वृत्ति बनती है। ज्ञान अंतःकरण में ही होता है। और वो वृत्ति फिर दो तरह की बनेगी। एक वृत्ति बनेगी ज्ञान की, एक वृत्ति बनेगी कर्म की। अगर तो वो ज्ञान की वृत्ति बनती है, फिर तो जो हमारी जो ज्ञान की इंद्रियां जो है उसको प्रेरित करेगी वो वृत्ति। हमारे मन में जो वृत्ति बनेगी, अंतःकरण में जो वृत्ति बनेगी, वो ज्ञानेंद्रियों को प्रेरित करेगी ज्ञान प्राप्त करने के लिए। आंख को कहेगी कि देखो, कान को कहेगी सुनो, इंद्रियों को। जीभ को चखने को कहेगी, इनसे ज्ञान होता है। और यदि वो वृत्ति बनती है कर्म की, तो कर्मेंद्रियों को प्रेरित करेगी। कर्मेंद्रियां कौन सी है हमारी? हाथ पैर वाणी, मुख्य रूप से तो यही है। तो हाथों से कर्म करने को कहेगी, पैरों से चलने को कहेगी, वाणी से बोलने को कहेगी। तो ये कार्य है। पहले कार्य कौन सा हुआ? अंतःकरण। अज्ञान का कार्य हुआ अंतःकरण। और अंतःकरण से फिर क्या वृत्ति बनी? सत्वगुण की वृत्ति बनती है, तो ज्ञान की वृत्ति बनेगी। ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से हम सत्वगुण को बढ़ाएंगे। और कर्म की वृत्ति बनती है,
तो कर्म इंद्रियों के माध्यम से हम कर्म को बढ़ाएंगे। और जो तमोगुण है वो तो सीधा ही अज्ञान से प्रकट है, उसका बीच में कोई कार्य नहीं है, बीच में कोई और चीज नहीं बनती है। सत्व गुण और रजोगुण तो ये हमारे अंतःकरण में उत्पन्न होते हैं। पहले अज्ञान से अंतःकरण बनता है और फिर अंतःकरण के अंदर सत्वगुण की वृद्धि होती है, रजोगुण की वृद्धि होती है, और उस वृद्धि से फिर हमारी ज्ञानेंद्रियां प्रेरित होंगी सत्वगुण से, और रजोगुण से कर्मेंद्रियां प्रेरित होंगी। तो ये आपको ठीक से समझ में आ गया तो हाँ भरिए, नहीं समझ में आया तो बताइए। और जिसको समझ में आ गया थोड़ा बहुत प्रकट करने का प्रयत्न कीजिए। ये जब आप बोलते हो तो क्या बाकी के सबके पास भी स्पीकर में घड़-घड़ की आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही। नहीं, ऐसा तो नहीं है, नहीं। हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं जी कि तमोगुण तो अज्ञान ही है, और वो इसके रिजल्ट हैं, दूसरे उससे कार्य है, आपने जो बताया कि ये तो तमोगुण तो अज्ञान ही है, सीधा अज्ञान है इसका, वो दूसरा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा है। तो कार्य ये तमोगुण का कार्य है, ऐसा नहीं कहेंगे कि अज्ञान जो है वो, तमोगुण जो है वो अज्ञान ही है, नहीं, अज्ञान का कार्य है, सीधा अज्ञान से कार्य बना है तमोगुण। मगर रजोगुण और तमोगुण जो है उनसे बनने से आने से पहले अंतःकरण बना है बीच के अंदर, इसमें कोई बीच में तमोगुण जो है उसके बीच में कोई नहीं है, सीधा अज्ञान से बना है, कार्य तो है ये, अज्ञान का कार्य है तमोगुण, सीधा कार्य है। और सत्वगुण और रजोगुण सीधा कार्य नहीं है, उससे पहले अंतःकरण बनता है, और अंतःकरण के अंदर फिर ये प्रकट होते हैं सत्वगुण और रजोगुण। ये अंतःकरण की वृत्तियां ही हुई जी, अंतःकरण की हाँ, अंतःकरण की वृत्तियां हैं ये, सत्वगुणी वृत्ति और रजोगुणी वृत्ति, और उसी से ज्ञान भी होता है, सत्वगुणी होती है तो, और रजोगुणी होती है तो क्रिया होती है। तमोगुण जो है वो पारदर्शी नहीं है, पारदर्शी नहीं है। हमारा जो अंतःकरण है ये पारदर्शी है, शीशे की तरह से है। तो पहले शीशे पर प्रतिबिंब पड़ता है, यानी अंतःकरण बनता है, और फिर उससे वृत्ति बनती है। हमने अपना मुख देखा शीशे के अंदर, तो उसके अंदर जो प्रतिबिंब बना, तो हमारी क्या वृत्ति बनी कि ये मैं हूं, ये मेरा मुख है। और उसके अंदर कहीं अगर कालिमा है तो मेरे मुख पर कालिमा है, फिर हम उसको हटाने का प्रयत्न करते हैं, ये वृत्ति बनी हमारी हटाने की, कर्म करने की। और यदि देखा कि हाँ बिल्कुल साफ है, ठीक है, तो ये ज्ञान हो गया, ज्ञान की वृत्ति बन गई कि ठीक है, अब कोई क्रिया करने की जरूरत नहीं है। टीका लगाया हमने माथे पर, देखा कि टीका तो टेढ़ा लगा हुआ है, वृत्ति बनी, हमने फिर उसको सीधा किया। माताओं ने बिंदी लगाई, देखा कि वो माथे के बीच में नहीं लगी है, उस बीच में लगाते हैं, फिर देखते हैं हाँ ठीक है,
अज्ञान हो गया। हाँ, ज्ञान की वृत्ति भी बनी, कर्म की वृत्ति भी बनी। तो दोनों वृत्तियां इसी अंतःकरण में ही बनती हैं। हाँ जी, और कोई बोलना चाहे? ठीक है जी, फिर कोई नहीं बोल रहा है तो अब पूर्णाहुति के लिए प्रस्तुत होते हैं। तो सुरेंद्र जी बता दिया करें कि भाई वो पूर्णाहुति करने में समर्थ है तो पूर्णाहुति करें। मंगलाचरण भी अगर उनको याद हो गया है तो मंगलाचरण भी करने के लिए प्रस्तुत हुआ करें। मंगलाचरण तो हो गया जी, पूर्णाहुति नहीं हुई मुझे अभी। अच्छा ठीक है, तो रेणु जी करें, पराशर जी, रेणु पराशर जी। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 नारायण। नारायण। नारायण।